डिनर के दौरान उनका इकलौता बेटा अचानक कहता है कि वह अपना मांस अपने बड़े भाई के लिए बचाकर रखना चाहता है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे अपने बेटे से पूछते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? लड़का उंगली से फ्रिज की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसका भाई उसके ऊपर बैठा हुआ है। दोनों घबराकर फ्रिज की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। उन्हें अचानक वह चेतावनी याद आती है जो माँ ने घर छोड़ने से पहले दी थी। उसने कहा था कि इस घर में अशुद्ध और बुरी चीजें हैं। 3 दिन पहले तक यह कपल एक भीड़ भाड़ वाले किराए के अपार्टमेंट में रहना नहीं चाहता था, इसलिए वे उस विला में आकर रहने लगे जो पिता छोड़कर गए थे। लेकिन इस घर में हमेशा उनकी माँ ही रहती आई थी और उसने साफ मना कर दिया था कि वे दोनों यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। तब बहू ने अपनी सास से साफ कह दिया, अगर वह घर खाली नहीं करेंगी तो वह अपने पति से तलाक ले लेगी। दोनों को झगड़ते देकर आखिरकार माँ मान गई और घर छोड़ने को तैयार हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने अपने बेटे से 3 शर्तें मानने को कहा। पहली शर्त यह थी कि उसका बेटा $2 लाख वापस करेगा जो उसने उससे लिया था। जब बेटे की शादी हुई थी तब उसने अपनी माँ की रिटायरमेंट सेविंग्स यह कहकर ले ली थी कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा। अब 5 साल बीत चुके थे और पैसे लौटाने का समय आ गया था। कपल ने सोचा कि यह विला तो करोड़ों की कीमत का है, इसलिए उन्होंने पहली शर्त मान ली। अगले ही दिन उन्होंने उधार लेकर $2 लाख माँ को लौटा दिए। फिर माँ ने दूसरी शर्त रखी। उसने कहा कि जब बेटा इस घर में रहने लगे तो दूसरी मंजिल के एक कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। बेटे ने यह शर्त भी मान ली। माँ की आखिरी शर्त सबसे अजीब थी। उसने कहा कि जब वह इस घर से चली जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी, और उसने यह भी कहा कि बाद में सोच समझकर पछताना मत और उसे वापस आने के लिए मत कहना। बहू को लगा कि सास बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने तुरंत तीसरी शर्त भी मान ली। कुछ ही समय बाद माँ विला छोड़कर चली गई, लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उस आदमी को हमेशा महसूस होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी पत्नी ने उसे समझाया और कहा कि वह ज्यादा न सोचे। उस रात दोनों ने घर को साफ सुथरा किया और सोने चले गए। आधी रात को आदमी बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसे बाथरूम के अंदर से अपनी पत्नी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी पत्नी सफेद कपड़ों में खड़ी रो रही है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी नींद में चल रही है, इसलिए वह उसे वापस कमरे में ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वह सोचता है कि पहले कमरे में जाकर जैकेट पहन ले, लेकिन जैसे ही वह अलमारी खोलता है और पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई है और उसने वही पायजामा पहना हुआ है जो सोते समय पहना था। डर के मारे वह पूछता है, तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? लेकिन उसकी पत्नी इस सवाल से पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह तो कभी कमरे से बाहर गई ही नहीं थी।